जब पति और भाई का आदेश मिला तो तीसरे के हमें डर नहीं है। कोई कुछ भी कहे, हम किसी के न देखने वाले हैं न सुनने वाले हैं। कितनों उंगली उठाए कि गा रही है, ये कर रही हो, कर रही हो, करते कहते रहे, हम सुनने वाले नहीं हैं। अब हम आ गए हैं सोशल मीडिया पर, तो अब उतर जाएंगे अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल, कहने मतलब कि जब सैया और भैया राजी तो फिर का करिए काजी। हाँ, जब सैया भैया राजी तो का करिए। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ज़िले में है और यह ज़िला हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर सुर्खियों में रहता है। आजमगढ़ ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसे दुनिया का हर व्यक्ति जानता है और यहाँ पर एक से एक कलाकार भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समर सिंह हैं जो कि बहुत ही बड़े कलाकार सिंगर हैं। तमाम इसी तरीके से यहाँ पर तमाम लोग वायरल हैं और इस सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अगर देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा इस समय महिलाएं ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हमारे बीच में भी एक ऐसी कलाकार हैं जो कि घर गृहस्थी का जीवन देखते हुए, आप देख सकते हैं कि गांव का एक घर है और संघर्ष से बीतता हुआ इनका जीवन है। जो सामने देख रहे हैं, जो अरहर की खेती हुई है, जो आप लोग दाल खाते हैं, सामने जो है भुट्टा है जिन्हें गांव देहात में जोन्हरी बोलते हैं। तो इस तरीके से गांव देहात का जो जीवन है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसी गांव देहात में रह करके हमारे बीच में जो है किरण यादव जी हैं। आइए हम इनसे थोड़ा इनके संघर्षों की कहानी को जानेंगे और ये भी सोशल मीडिया पर अपना पहला कदम रख चुकी हैं और अब ज़रूरत है आपके सहयोग की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन मैं करती हूँ। और मेरा नाम है किरण यादव, मेरे चैनल का नाम है किरण यादव 1212। मैं यूट्यूब पर आई हूँ कम से कम लगभग 15 दिन से और गीत थोड़ा गाती हूँ, हमें शौक़ था इसलिए और आई। सभी लोग को देखती थी यूट्यूब पे, सभी बहनों को, तो हमारा भी दिल कहा कि मैं भी क्यों ना यूट्यूब पर आऊँ और वैसे भी गीत गाती हूँ तो यूट्यूब पर ही आ जाऊँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, बचपन से ही शौक था आपका गीत गाने? बचपन से हम गीत गाते थे, आज ये नई बात नहीं है। जो गीत आप गाती हैं दूसरे का गाती हैं या खुद का लिखती भी हैं? अपना गाती भी हूँ, लिख भी लेती हूँ। किसी का एक लाइन सुनती हूँ तो उसको पूरा बना भी देती हूँ। अच्छा, बना भी देती हैं? एक ही लाइन अगर आ रहा है तो मैं बना देती हूँ 10 अच्छा, लाइन मुखड़ा अगर पा गई तो पूरा आप जो है गीत हाँ, को मैं बना देंगे। मतलब आप सू कहेंगे तो हम सुरहुर पहुँचने वाले पहुंचा हैं। देंगे। हाँ, ये देखिए जो है राइटर भी हैं, यानी सिंगर के साथ साथ राइटर भी हैं। अगर इन्होंने किसी गीत को थोड़ा सा सुन लिया, उसको पूरा करने में इनका जो दक्षता है यानी दिमाग है वो कहीं न कहीं से बहुत ही तीव्र है। तो यूट्यूब पर जैसे आप आएँ तो फिर परिवार से आपने कैसे सहमति ली? क्योंकि आजकल तमाम परिवार विरोध करते हैं कि सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर नहीं जाना आपको। देखिए हमारे पति तो आदेश कभी ही दे दिए थे कि गाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पति का आदेश मिला, भाई का आदेश मिला, तीसरे समय क्या लेना देना है? दो ही रिश्तों से तो डर है। जी बिल्कुल, भाई और पति। जी, जब पति और भाई का आदेश मिला तो तीसरे के हमें डर नहीं है। कोई कुछ भी कहे, हम किसी के न देखने वाले हैं न सुनने वाले हैं। कितनों उंगली उठाए कि गा रही है, ये कर रही हो, कर रही हो, करते कहते रहे, हम सुनने वाले नहीं हैं। अब हम आ गए हैं सोशल मीडिया पर, तो अब उतर जाएंगे अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल, कहने मतलब कि जब सैया और भैया राजी तो फिर का करिए काजी। हाँ, जब सैया भैया राजी तो का करिए काजी। सही बात है। एक औरत के लिए जो सबसे गरिमा का शब्द होता है, भाई जो है रक्षा के लिए होता है और जो पति होता है पूरा जीवन सुधारने के लिए होता है। तो इस तरीके से अगर एक पत्नी के लिए एक भाई सहारा दे रहा है, और ये भी इतना आदेश नहीं मिला है कि चाहे जहाँ गाओ चाहे जो गीत बनाओ, गीत गाना है, अवधी पारंपरिक गीत, परिवार में रहकर मान सम्मान के साथ मर्यादा में रहकर। ये भैया का आदेश है कि सैया का आदेश है? ये दोनों का आदेश है। दोनों का आदेश? हाँ, दोनों का आदेश है। तो भैया से आपने पहले कैसे मनाया? क्योंकि भैया लोग सैया से ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। एक बार ऐसे गई थी तो मेरी माताजी बैठी थी, यूट्यूब पे सबको देखती थी, तो हम बोले हमहू अब गायब, सब गावत है तो कहा थी तो क्या अब कुछ करेंगे ना, खाली गाना गावे खो। क्योंकि मेरी पढ़ाई भी अच्छी थी, जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी मेरी अच्छी थी, इसलिए वो बोली कि तो वहाँ गनवे गावे खो और कुछ नहीं करे खो। तो हम कहे जब अब ना कुछ कह पाए तब गनवे गाय ले। तब जब पढ़ाई के हमार उम्र रहा, अब इस तरी बोल के बतावत है, तब हम बीमार रहे 7-8 साल। ये हमार सर दर्द करत रहा है, पेट दर्द करत रहा है,
पढ़ाई के समय तो बीत गए बीमारी में। तो अब बच्चा के भविष्य देखी कि अपन पढ़ाई के भविष्य देखो, आप तो बच्चा के देखे खो ना। तो हम काली देखें, जब बचपन से हम दो ही चीज में शौकीन रहे, पहली तो शिक्षा, दूसरी गीत संगीत। गीत संगीत भी शिक्षा में आती है, बिल्कुल, वो भी सब्जेक्ट है, बिल्कुल, एक वो कला हो तो है, वो सब्जेक्ट है, उसको भी पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात, उसकी भी परीक्षा होती है। जी जी। तो यही दोनों चीज में हमें मैं शौकीन थी। और शिक्षा में अगर जागरूक नहीं हुई, फिर भी किसी से नॉलेज के बारे में मैं किसी से कम भी नहीं हूँ। जी जी। अगर मैं एक बार समाज में खड़ी हूँ तो कोई मुझे नहीं कहता कि अनपढ़ है। जी बिल्कुल, लोग कहते हैं कि एक पढ़ा होता है और एक कढ़ा होता है, और जो कढ़ा होता है ना वो पढ़े वाले से भी चढ़ बढ़ करके होता है। तमाम ऐसे जो है गांव में अभी आप बुजुर्ग से मिलेंगे, ऐसी ऐसी कड़बैठी का सवाल पूछेंगे कि MA BA वाले भी फेल हो जाते हैं। हाँ, तो आप समाज में रह करके आपने अपने आप को जो है संवारा है, स्कूल कम जा पाए। हाँ, तो शिक्षा हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, मगर गीत संगीत में अब अच्छे तन मन धन से उतर जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि आपकी जो बीच में माँ थी, माँ की वजह से आपके भाई ने आदेश दिया, भाई ने आपको डायरेक्ट आदेश नहीं दिया। नहीं, वो साल भर पहले मैं उसे बोली ऐसा, अब हम गाई। छोटे हैं कि बड़े हैं? हमारे भाई बड़े हैं, नौकरी करते हैं। अच्छा। 7 भाई हैं। 7 भाई हैं। तो वही, क्योंकि हो सकता है छोटे हो तो आपने दादागिरी से कहा हो, ऐसा भी हो सकता है। जितना बड़े का सम्मान करती हूँ उतना छोटे का भी सम्मान करती हूँ। अगर बड़े को डरती हूँ तो छोटे को भी डरती हूँ। क्योंकि तमाम भाई ऐसे लोग कहते हैं कि तुम कितना कमा लोगी, मुझसे पैसा ले लो। तमाम माताएं बहनें जो है यूट्यूब पर आ करके उन्होंने चैनल को छोड़ दिया। कहते हैं, बात तो सही है, जो अच्छा इंसान रहेगा वो नहीं कहेगा, वो जानेगा। अगर गीत गाएगी तो अच्छा गाएगी, बुरा नहीं गाएगी, क्योंकि वो लोग हमारी क्वालिटी जानते हैं। रामायण कहने में, रामायण का गीत गात सब ये गाने में, हनुमान चालीसा हम बहुत पहले से ही मैं माहिर थी। ये आज हमारा ये नया बात नहीं है। रामायण का एक दोहा सुना दीजिए। रामायण का? हाँ, सुना दीजिए। दोहा की ऐसे ही बोल दीजिए, कुछ भी रामायण का जो कुछ भी आपको याद है, क्योंकि आपने नाथ संबुधनु भंजा निहारा होई है को एक दास तुम्हारा, आयसी काह कहाँ किन मोही, बोले रिसाई बोले मुनि कोई। बिल्कुल बिल्कुल। सेवक सो जो कराए सेवकाई, अर करनी कर करिय लराई। क्या बात है। तो इस तरीके से देखिए, एक जो हिंदू धर्म की सबसे धार्मिक पुस्तक है रामायण, तो कहीं न कहीं से सबको, तमाम ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनसे एक लाइन का दोहा चौपाई पूछेंगे तो शायद आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन रामायण एक ऐसा चीज़ है जो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की आखिरी बातों को बताता है। और अगर आपने रामायण के कदमों पर चल लिया, क्योंकि रामायण ये बताता है कि पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और समाज में कैसे रहना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति अगर रामायण पढ़ रहा है, चाहे रामायण हो चाहे कुरान हो, गलत कोई भी धर्म नहीं होता है, हर धर्म अच्छे होते हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति जागरूक होना बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके बाद बात आपके रही, भाई ने सबने आदेश दे दिया। आपके जो पति देव हैं, क्योंकि आजकल पति देव बहुत फिरंट हो जाते हैं, किसी से बात करना या सोशल मीडिया पे आना, तमाम समस्याएं होती हैं। तमाम ऐसी बहनें हैं जो कि आकर के छोड़ दिया केवल पति के डर से। नहीं, तो हमारे पति बोले हैं गीत गाना, अच्छा गाना, राष्ट्रीय गीत, देवी गीत, दहेज गीत, भक्ति गीत, लोकगीत, जिससे कि मतलब समाज में मान प्रतिष्ठा, हाँ, जिसमें मान सम्मान बना रहे, प्रतिष्ठा रहे, वही गीत गाना। जी जी। अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक बंधुओं को आप अपने गीत गाने सुनाइए, जो गीत आपको बहुत अच्छा लगता हो उस गाने को सुनाइए। देखिए, तो सबसे पहले आज हमारा पहला इंटरव्यू है जी। आप लोग हमारे इतनी दूर से चल कर आए हैं हमारे घर पर जी। तो सबसे पहले तो मैं देवी ही गीत सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सुर का आवाज जो है माता सरस्वती का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले देवी गीत ही सुन लीजिए, उसके बाद और उसके आगे गीत सुनाएंगे जी। बिल्कुल। लाल की चुनारिया में यह खासियतिया मोरी माई हो, लाल की चुनरिया जाना मार हमारी माई हो। क्या बात। लाल की चुनरिया जाना मार हमारी माई हो, सीता रूप धैलू मैया राम जी के मोहलू हमारी माई हो, रावण के दिहलू मारवाए हमारी माई हो। क्या बात। रावण के दिहलू मरवाए हमारी माई हो।
बिल्कुल जो है सुरों की देवी माँ सरस्वती जो है उनका जो है बंधन हो गया, और वो ऐसी नहीं, वो आदि शक्ति हैं पूरे संसार की जो है, उनको जगत जननी माता जी कहा जाता है और हर कोई उनको सम्मान देता है। और हम चाहेंगे कि आप कोई अवधी गीत गाइए जो समाज में चलता है। देखिए, पहले देवी गीत हमने गाया, जी। तो अब भगवान का भजन हम गाएंगे, अरे वाह, क्या तो बात उसके है। बाद कुछ गाएंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया बिना बहिया टूटी, कपी बतावा का करी। क्या बात भैया बिना बहिया टूटी, कपी बतावा का करी। क्या बात हे कपी धामा देर न लगावा, लावा सजीवन बूटी। हाँ, हे कपी धामा देर न लगावा, लावा सजीवन बूटी। क्या बात। नहीं ता भैया जाई है छूटी, कपी बतावा का करी। क्या बात। नहीं ता भैया जाई है छूटी, कपी बतावा का करी। भैया बिना बहिया टूटी, कपी बतावा का करी। ये भजन है, राम द्वारा बिला भी है। जी बिल्कुल, जो है इन्होंने भगवान का भजन का नाम लिया तो सही बात है, व्यक्ति को भजन भी करना चाहिए। और रामचंद्र जी वैसे कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। और जो हरि का भजन है, कहते हैं कि जो हरि का भजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो जो भी अगर मानव जीवन पाया है तो उस व्यक्ति को भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। और इनके अंदर आप लोगों ने तमाम देखा होगा, कभी सबरी का प्रेम, कभी मीराबाई का प्रेम। तो इस तरीके से तमाम, केवल पुरुष ही नहीं भक्ति लाइन में आगे रहे, बल्कि महिलाएं भी आगे रहीं। एक गृहस्थ जीवन में रह करके अगर भगवान का भजन कर रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। कलयुग में संतन सुख कीन्हा, और घर बैठे दर्शन प्रभ दीन्हा। तो इस कलयुग में बहुत बड़ी सुविधा है, आपको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे गृहस्थ जीवन में रहिए, पति के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए और भगवान का थोड़ा सा भजन कीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब हम चाहेंगे कि अब हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनको थोड़ा मनोरंजन का गीत सुनाइए। सुना रही हूँ। देखिए, नाच गीत है एक। बिल्कुल बिल्कुल। सासुया बड़ी चंचल, बेलना से मारे। सासुया बड़ी चंचल, बेलना से मारे। बेलना के मारे ससुर लगे गईली, बेलना के मारे ससुर लगे गईली। क्या बात। ससुर हर जोतावा, पैना से मारे। ससुर हर जोतावा, पैना से मारे। ससुया बड़ी चंचल, बेलना से मारे। ससुया बड़ी चंचल, बेलना से मारे। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, गीत रहा, लेकिन अगर कहा जाए तो राजा दशरथ ने जब सीता जी को लाया तो उन्होंने अपनी तीनों रानियों से कहा कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इन बहू को उस तरीके से रखना जिस तरीके से आंखें जो है, जो पलकें होती हैं, आंखों की जो सुरक्षा करती हैं। तो सास और बहू अगर चाह लें तो एक माँ बेटी की तरह रहें। तो गीत गाने के माध्यम जो आजकल होता है, अक्सर जो है सास बहू में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि एक बहू अपनी सासू माँ को माँ नहीं समझती और एक सासू माँ अपनी बहू को बेटी नहीं समझती। लेकिन बहरहाल ये तो गीत गाने हैं, तो मनोरंजन के साधन हैं, लेकिन हमारा चैनल के माध्यम से भी लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि आपस में प्रेम से रहेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। और भी जो अवधी गीत हैं, जो गांव में सोहर ओहर होता है, उसको थोड़ा सुनाइए। सोहर। गोकुला में जन्मे श्री कृष्ण हो, जसोदा जी के लालन हो। जसोदा जी के लालनी हो। क्या बात। हे मोरी सखियाँ, यो नाहू के लुटुर लुटुर बारवा हो। मुकुटवा भाल सो है हो, मुकुटवा भाल सो हाई हो। हे मोरी सखियाँ, यो नाहू के लुटुर लुटुर बारवा हो। मुकुटवा भाल सो है हो, मुकुटवा भाल सो हाई हो। बिल्कुल, जो है बहुत ही अच्छा लगा। जो है हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक बंधुओं के, एक समय जो दहेज नाम की डाइन चली हुई है, जिससे हमारे देश में रोज़ प्रतिदिन हजारों बेटियां जो है बलि चढ़ाई जा रही हैं, हम चाहेंगे कि दहेज गीत जो है थोड़ा सा सुना दीजिए।
सुनी लाए भारतवासी बातिया, छोड़ी दा दहेज प्रथा रीतिया। सुनी लाए भारतवासी बातिया, छोड़ी दा दहेज प्रथा रीतिया। जे करे घरा में होई है दोई चार लड़की, जे करे घरा में होई है दोई चार लड़की। ओ नहु के होई है दुरागतिया, छोड़ी दा दहेज प्रथा रीतिया। ओ नहु के होई है दुरागतिया, छोड़ी दा दहेज प्रथा रीतिया। सुनी लाए भारतवासी बातिया, छोड़ी दा दहेज प्रथा रीतिया। ये क्योंकि अब इनसे और गाने हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो बाकी गाने हैं आप इनके चैनल पे जाइएगा। तो हम चाहेंगे कि आप अपने चैनल का नाम बताइए। किरण यादव 12-12। किरण यादव 12-12। तो क्योंकि ये तो आप लोगों ने जो भी गीत गाने के आपने मुखड़े सुने, आप जब इनके चैनल पे जाएंगे तो ये जो सारे गीत गाने आप अपने चैनल पे डालती हैं। हाँ जी, सारे गीत गाने डालते हैं। जी जी। तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दर्शकों से लास्ट में क्या कहना है आपका? दर्शकों से हमें यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। जैसे हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे उतर चुके हैं, वैसे हम आगे बढ़ते जाएं। वीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो। हाँ, वीर तुम बढ़े चलो। अब पीछे नहीं देखना है, पीछे कदम नहीं हटाना है, अब आगे ही आगे बढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो। जी बिल्कुल, जो है हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सैया और भैया दोनों से आदेश ले लिया है, ताकि इनके सैया और भैया दोनों हंसने ना पाएँ। अगर यूट्यूब पर फेल हो गई, अगर यूट्यूब पर आगे चल करके इनका काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, तो लोग मजा लेंगे बाद में। मजा लेंगे क्या? जब इंसान अगर सोच लिया कि ये चीज हम करके दिखाएंगे, अगर कोशिश ना हार मानी, तो एक ना एक दिन सफलता उसको जरूर मिलती है। बिल्कुल, इनका जो हौसला भैया बुलंद है, और कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल तेरे पास है, यानी कि मंजिल खुद ही आपके पास चली आएगी। तो इनका हौसला बुलंद है, लेकिन इनका हौसला बुलंद आप लोगों के प्यार मोहब्बत से होगा। जो दर्शक बंधु हैं, इनके चैनल पर जाइएगा और इतना ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, ताकि ये भी जल्द से जल्द सफल हो सकें। और साथ ही साथ मैं इनको बता दूं कि दहेज प्रथा पर भी, दहेज को मिटाने के लिए तमाम तरीके से इनका प्रयास रहेगा। अगर आप ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट करेंगे तो ये लोग समाज के एक ऐसे अंग होंगे जो समाज की जो तमाम बुराइयां, चाहे जातिवाद हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे कोई रूढ़वादिता हो। इसी दहेज के बारे में लड़की अपने बच्ची अपने माँ से कहती है, काहे दिहलो मोर जनमवा मोर मायारिया बोलाना, काहे दिहलो मोर जनमवा मोर मायारिया बोलाना। बेटवा के जनमे पे होला सोहरवा, काहे बिटिया के ना, काहे बिटिया के ना। सबके लागया नियरवा, काहे बिटिया के ना। सबके लागया नियरवा, काहे बिटिया के ना। काहे दिहलु मोर जनमवा मोर मायारिया बोलाना। बिल्कुल, जो है देखिए, बेटी का दर्द है, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान देश रहा और हमेशा औरतों के ऊपर अत्याचार होता रहा। आप लोगों ने इतिहास में देखा होगा कि कभी सती प्रथा था, अगर पति मर जाता था तो उसके 7 पत्नियों को जिंदा ही जला देते थे। आज सती प्रथा तो ख़त्म हो गया, अंग्रेज़ों का ज़माना था। उस समय आप लोगों ने देखा कि तमाम हमारे देश के जो वीर सपूत थे प्रयास किए, लेकिन आज भी बेटियां सती प्रथा से कम ज़्यादा नहीं जलाई जिन्हें आज भी दहेज की वजह से तमाम बेटियों को मार देते हैं। और बेटियों की शिकायत होती है कि अगर बेटा होता तो लोग सोहर गीत, मंगल गीत गाते हैं। इसमें औरतों का भी भूमिका है, औरतों की कम भूमिका नहीं है। वही माँ होती है जो बेटी को भी पैदा की, बेटा को भी पैदा की, और वही माँ जो मालकिन बनती है। जब लोग दिखारू आते हैं तो माँ कहते हैं कि हम पत्नी से पूछ लें, तो वही माँ डिमांड करती है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, जबकि वो भी कभी एक बेटी थी। और हम बता दें कि हमेशा से समाज में जो पत्नियां हैं पुरुषों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ भूखती हैं, तमाम तरीके के व्रत होते हैं, लेकिन आज तक कोई पत्नी का कोई व्रत नहीं हुआ जिससे कोई पत्नी की लंबी उम्र की कामना करे।
आज तक तमाम जो है अगर वेद शास्त्र, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे हमारी बात, लेकिन इस बात का खेद है कि धर्मशास्त्रों में भी बेटियों को हमेशा प्रताड़ित किया गया, हमेशा इन्हें छोटा समझा गया। हाँ, कुछ लोग हैं लिखते हैं कि जत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे लोगों को, लेकिन आज तक कोई ऐसा धर्म नहीं बनाया गया। जिसने भी बनाया कि पत्नी की लंबी उम्र के लिए कोई पति व्रत करे, या कोई बेटी पैदा हो जाए तो कोई माँ उसके लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए कोई व्रत रखती हो, या उसके लिए कहीं किसी स्थान पर जाती हो, तो लोग जो है हमेशा बेटे का ही सपोर्ट करते हैं। और जबकि जो सुख, जो सुविधा, जो दुख दर्द एक बेटी को होता है वो बेटा कभी नहीं महसूस करता। तो बेटियों को लोग इग्नोर ना करें, बेटा बेटी दोनों ही समाज के अंग है, इन दोनों की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।